घोषित किए गए हैं, जिसके लिस्ट आप ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट जारी की गई है। और देखिए, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, डिंपल यादव मैनपुरी से, बदायूं से धर्मेंद्र यादव। तो ये तमाम नाम जो है जिनकी सूची जारी की गई है। और मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम देखिए घोषित किया गया है। एटा से देवेश शाह के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। तो ये वो तमाम नाम हैं। अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद। इनका नाम देखिए फाइनल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और कुल 16 प्रत्याशियों का नाम यहां पर जारी किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहां पर देखिए, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, एटा से देवेश शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा। आप देखिए किस तरह से राजनीतिक जो जाति समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी देखिए दो सबसे मजबूत पार्टियां। समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी से कहा जा रहा था कि गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हो भी गई, लेकिन 11 सीटों की घोषणा कहा यह जा रहा था कि 11 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी गई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यह बयान सामने आया और इसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं सहमत नहीं है कांग्रेस पार्टी इस 11 सीटों के का जो गठबंधन किया गया है और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। उसके बाद ये पहली सूची जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। या तो देखिए दो बातें, या तो फिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है और जिसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, या फिर ये साफ तौर पर संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि देखिए ये सीटें, इन पर हमारे प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं और इसके बाद हो सकता है कि जो गठबंधन है वो आगे उस पर बातचीत चलती रहे। लेकिन फिलहाल 16 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव और देखिए बदायूं से धर्मेंद्र यादव। ये वो नाम है जिनकी घोषणा की गई है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने 16 नामों पर मुहर लगाई है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी की गई है और ये तमाम प्रत्याशी देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। एटा से देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनको बनाया गया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। गोरखपुर की बात करें तो काजल निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और देखिए लखनऊ से अगर बात की जाए, रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो तमाम जिले, तमाम लोकसभा सीटों पर जिनकी घोषणा की गई है। कुल 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और 16 प्रत्याशियों की सूची जो है वो फाइनल कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कसकर मैदान में समाजवादी पार्टी। तो देखिए एक बार फिर से लिस्ट आपको बताते हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी और देखिए समाजवादी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। पहली लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है।
तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी कर दी गई है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। और देखिए, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस पार्टी, इन तमाम पार्टियों के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की बात फाइनल हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन अभी भी कहीं ना कहीं उस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इसी बीच ये 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और देखिए, 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कफील जुड़ गए हैं और कफील, हमारे सहयोगी कफील, देखिए 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और किस तरह से कहा जाए कि ये पूरा बाजी मारती हुई समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी हुई है, जिसमें डिंपल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा जो धर्मेंद्र यादव हैं उन्हें बदायूं एक बार फिर से दिया गया है। तो इस तरह से 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। शफीकुर रहमान बर्ग को संभल दिया गया है। अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ेंगे। देवेश जो शाक्य हैं वो एटा से लड़ेंगे। उत्कर्ष वर्मा खीरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सपा ने जारी कर दी है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस को 11 सीट देने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी ये साफ नहीं हुआ है कि यूपी में सपा के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये पीडीए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि अब की बार होगी पीडीए के नाम एकजुट मतदान। तो इस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी की प्रेस नोट में लिखा हुआ है। तो अब ये 16 जो प्रत्याशी उतारे गए, इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन और अच्छा कफील, इसको लेकर देखिए कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? कफील देखिए, गठबंधन से पहले ही कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है वो सामने आ गई है, घोषणा कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि गठबंधन अंदर ही अंदर हो चुका है या गठबंधन टूट चुका है? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इतनी जल्दी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा आखिर क्यों कर दी गई है? गठबंधन को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है उससे ये साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खुद एक मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि उन्होंने पहले कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीट देने की स्थिति में है, ना कि लेने की स्थिति में। उसी को देखते हुए ये आज जो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है उससे ये साफ है कि अब अखिलेश यादव ने मन बना लिया है, अगर किसी को गठबंधन में रहना है तो वो अखिलेश यादव ही सीट बांटेंगे तमाम जो दूसरे दल हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने जब 11 सीटों का ऐलान किया था कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट देंगे, तो इससे ये साफ हो गया था कि अब उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की तैयारियां हैं, जो तमाम सीट बंटवारे की बात है, वो समाजवादी पार्टी करेगी। तो अब देखना ये होगा इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो आला कमान है वो भी इस पे अभी बोलने से बच रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष से बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा, ऊपर बात चल रही है। लेकिन जो बात चल रही है वो समझ में नहीं आ रही आखिर ऐसी क्या बात है कि अभी तक गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है। और जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार अपनी तरफ से 2024 को लेकर तमाम चीजें सामने ला रही है। जैसे इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पेशकश की 11 सीट की, और आज 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लोकसभा के लिए जिनको घोषणा की है। तो अब देखना ये होगा ये गठबंधन कैसे चलता है आगे। पीडीए का नाम कफील अगर देखा जाए तो पीडीए का नाम जो है वो दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर लगातार आरोप लगाती है।
कितने इस लिस्ट की बात की जाए तो कितने परिवार से सदस्य इस लिस्ट में मौजूद हैं कफील? बिल्कुल देखिए, डिम्पल यादव की बात करें, उनको मैनपुरी से दिया गया है, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है। इसके अलावा जो अक्षय यादव हैं वो भी अखिलेश यादव के भाई लगते हैं। धर्मेंद्र यादव हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये आरोप लगाती आई है समाजवादी पार्टी पे कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। फिलहाल ये जो नाम है ये पहले से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी अपनी एक साख है। मैनपुरी से डिम्पल यादव इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव रह चुके हैं। राजनीतिक तौर पे ये मजबूत माने जाते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर गठबंधन का उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस लिस्ट के बाद तमाम आरोप लगाएगी कि परिवारवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। बिल्कुल, कफीला बने रही हमारे साथ। इसी बीच देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है दो तस्वीरें लिस्ट किस तरह से जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो देखिए ये 16 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। पहली लिस्ट ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसकी घोषणा कर दी गई है, और 24 का रण जिसमें अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उतरती हुई नजर आ रही है। परिणाम क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी चुनावी रण में उतरती हुई नजर आ रही है। तो देखिए 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और लिस्ट ये देखिए हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 के रण समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार। अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए, और साथ साथ 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। अखिलेश यादव पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए, और देखिए तैयारियां किस तरह से अखिलेश यादव अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको वक्त देना चाहते हैं, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन की भी जो सर्वे सर्वा कहा जाए कि अगुवाकार जो पार्टी है उसको ये कहा जा रहा था कि देखिए बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है। अखिलेश यादव ने अपनी सूची जारी कर दी है। अपने लोकसभा प्रत्याशियों को वक्त देने की जो पूरी तैयारी है वो अखिलेश यादव की तरफ से की गई है, क्योंकि इतना वक्त उनको मिलेगा ताकि वो चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाए, और इसी वजह से पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हो रही है, इसको लेकर कहा जाए कि आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आरएलडी के साथ उनका गठबंधन फाइनल है। 7 सीटों की बातचीत कहा जा रहा है कि आरएलडी के साथ हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कम से कम 55 से 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी पहली बानगी आपने देखी। 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जिसकी लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गठबंधन अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि 11 सीटें देंगे, लेकिन उसके बाद अनबन की खबरें कहीं ना कहीं सामने आई है। लेकिन क्या ये माना जाए कि 11 सीटों पर सहमति बन गई है, या फिर इसकी घोषणा जो है वो नहीं की गई है? 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं आप देखिए, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सूची जारी करने में यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अखिलेश यादव, और देखिए लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा पहली सूची अब जारी कर दी गई है। कुल 16 नामों पर मुहर लगी है, और ये नाम जिनके लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कहा जाए कि जो 2024 का जो रण है उसमें अब उसकी शुरुआत किस तरह से हो गई है, क्योंकि सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। जी, और देखिए हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी जुड़ गए हैं समाज